नमस्कार दोस्तों। बिजनेस करना हर आदमी की कोशिश रहती है, हर आदमी की ज़रूरत रहती है, मगर बिजनेस करना हर एक आदमी को नहीं आता। और कुछ कम पढ़े लिखे लोग या यूं कह सकते हैं कुछ गांवों के लोग इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं कि कौन सा बिजनेस कर। आइए आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो कम पढ़े लिखे लोग भी इन बिजनेसेस को कर सकते हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी बहुत कम हो तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। और इन बिजनेसेस की एक खासियत और है, यदि आप इन बिजनेसेस को बहुत बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो इन बिजनेसेस में आप करोड़ों रुपए लगा करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाख 2 लाख रुपए लगाना आजकल सामान्य आदमी की कैपेसिटी में है और बिजनेस करने के लिए लगाने भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप यदि कम पढ़े लिखे लोग हैं, यानी गुणा भाग जोड़ बाकी गुणा भाग ये सब आप जानते हैं, या यूं कह सकते हैं सामान्यतः आप सब्जी के भाव या सब्जी खरीदना जानते बेचना जानते हैं, तो ये 5 बिजनेस जो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, उनमें से कोई भी एक बिजनेस करके आप 25 से 30 हजार रुपये महीना मिनिमम और मैक्सिमम लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। पहला बिजनेस है कबाड़ का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आजकल घर में अपन परचेजिंग करते समय बहुत सी चीजें ऐसी ले आते हैं जिनकी अपने को सामान्यतया जरूरत कम होती है अथवा नहीं भी होती है, फिर भी एक्स्ट्रा परचेजिंग करने की कैपेसिटी आजकल लोगों की हो गई। ऐसी स्थिति में कबाड़ का बढ़ना ज्यादातर घरों में बहुत ही अंबार लगे हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में हर आदमी प्लास्टिक यूज करता है और प्लास्टिक जब यूज करता है तो प्लास्टिक का कबाड़ होता है। आयरन अपन लोहा जो होता है उसको यूज करते हैं घर में। लोहे की बाल्टी है, लोहे का दामा है, लोहे की पतीला है, इस तरह की बहुत सी चीजें लोहे के काम में लेते हैं और वो कबाड़ के रूप में थोड़े दिन बाद में बेकार हो जाते हैं। कुछ खिलौने ऐसे आते हैं, बच्चों की साइकिल है मान ले छोटे किड्स की, तो वो भी कबाड़ में बेचनी पड़ती है। और खुद अपन जिन मोटरसाइकिल्स को साइकिल्स को बहुत दिनों तक यूज करते रहते हैं, क्योंकि इंडियन थ्योरी ये है कि जब तक साइकिल मना नहीं कर देवे तब तक अपन छोड़ते नहीं है उसको। ऐसी मोटरसाइकिल्स की हालत है कि ऐसी अदर मशीनरीज की है, तो वो फिर कबाड़ में बेचनी पड़ती है और ये कबाड़ का धंधा लोगों का रोजगार पैदा कर देता है। जो चीजें रद्दी, जैसे मान लीजिए कागज की रद्दी है, पेपर हैं, बुक्स हैं, इनकी रद्दी है, ये भी कबाड़ में खूब बिकती है। तो इनमें 2-3 रुपए किलो तक का मार्जिन होता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए जो चीज आप 10 रुपए किलो खरीद रहे हैं वो 13 रुपए किलो बेच रहे हैं, जो चीज आप 15 रुपए किलो खरीद रहे हैं वो 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कबाड़ में अच्छी कमाई का जरिया हो सकता है। कुछ लोग छोटे रूप में कबाड़ का काम करते हैं, जो साइकिल पे फेरी लगा करके कबाड़ ले लो कबाड़ बेच दो, ऐसा करके भी कमाते हैं। और कुछ लोग रिक्शा वगैरह लेकर के या ऑटो लेकर के या जीप वगैरह लेकर, जोंगा लेकर के, या यूं कह सकते हैं पिकअप वगैरह लेकर के, ट्रैक्टर वगैरह लेकर के भी फेरी लगा करके कबाड़ खरीदते रहते हैं। होता क्या है कि वो कबाड़ खरीद करके किसी बड़े कबाड़ी को देते हैं और अपने शाम को शाम पैसे ले लेते हैं और अच्छा पैसा कमा लेते हैं। यदि आप भी कम पढ़े लिखे हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम कोई काम उनको दिखता ही नहीं है, वो भी कबाड़ का धंधा करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दूसरा काम है, वो भी बहुत ही शानदार काम है, फर्नीचर का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, लकड़ी का काम हो चाहे अदर किसी टाइप का फर्नीचर हो, आजकल फर्नीचर का हर घर में एक फैशन सी हो गई है, एक जरूरत हो गई है, एक शौक भी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सोफा सेट है, फर्नीचर है, बेड है, अलमारीज हैं, वो सब जरूरत होती है। तो उनको खरीदने और बेचने का काम भी काफी चलता रहता है। कुछ लोग नया फर्नीचर खरीदने के चक्कर में पुराने वाले फर्नीचर को बेच देते हैं, तो वो कबाड़ी ले जाते हैं। वो कबाड़ियों के लिए इस तरह के बहुत आइटम्स होते हैं। तो ये नया फर्नीचर का काम भी आप कर सकते हैं। यदि आप कारपेंटर हैं तो कारपेंटर हैं तो बना करके भी बेच सकते हैं। ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है और इसमें अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं लोग। तीसरा बिजनेस है
अनाज खरीदने और बेचने का। कम पढ़े लिखे आदमी हैं, वो मैंने देखा है कि वो बहुत बड़ा धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं अनाज खरीदने का। जैसे सीजन वाइज अनाज होता है, बाजरा, मोठ, गुआर, मूंग, इस तरह के जो अनाज होते हैं, जब फसल आती है तो किसानों से ले लेते हैं और बड़े दुकानदार को बेच देते हैं। गांवों के लोग ऐसा ज़्यादातर करते हैं, और शहरों में भी 2, 4, 5 आदमी ऐसे होते हैं जो ये बिजनेस करते हैं और ला करके वो डेली खरीदते हैं और डेली ला करके बड़े दुकानदार को दे देते हैं। कहने को वो अनाज के दुकानदार होते हैं, मगर एक्चुअली वो एक दलाल की भूमिका, या यूं कह सकते हैं एक सेकंड दुकानदार की भूमिका निभाते हैं। शाम को वो उन्हीं से पैसे ले लेते हैं और सुबह अपने उसी पैसे से नई परचेजिंग करके उनको दे देते हैं और अपना मार्जिन है वो सुरक्षित कर लेते हैं। आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, यदि आपकी कैपेसिटी हो और आप इन अनाज को जो स्टॉक कर सकते हैं तो इनमें और ज़्यादा अच्छी कमाई के चांसेस बन सकते हैं। स्टॉक करते समय आपको बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, गोडाउन की आवश्यकता होती है, ख़राब नहीं हो जाए अनाज, ये सब आपको रिस्क लेनी पड़ती है, मगर पैसा भी ज़्यादा मिल सकता है। दोनों ही बातें हैं। देखिए, जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस भी होने की गुंजाइश रहती है, इसलिए सोच समझ के कीजिएगा। चौथा जो बिजनेस है वो होलसेल सब्जी का बिजनेस भी हो सकता है। कुछ लोग पिकअप वगैरह रखते हैं और बड़े शहरों से पिकअप में जा करके बड़े शहरों से जो बड़ी सब्जी मंडियां होती हैं वहां से होलसेल में खरीदते हैं और छोटे शहरों में ला करके बेच देते हैं। ये बिजनेस भी बहुत अच्छी कमाई का है और इसमें भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। कुछ लोग फेरी लगा कर कपड़े का बिजनेस करते हैं। जैसे साड़ियाँ किसी होलसेलर से ले ली, पूरे दिन वो अपनी मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर या खुद के बैग में लेकर या पोटली बांध करके फेरी लगा करके कपड़ा बेचते हैं और शाम को वापस उसी दुकानदार के पास में बचा हुआ कपड़ा दे देते हैं और अपना पैसा सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये बिजनेस भी कर सकते हैं। ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए अच्छे बिजनेस आइडिया हैं जो लगातार चलते रहेंगे, आज भी चल रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों तक भी चलेंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें।